दोस्तों नमस्कार। पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। पब्लिक न्यूज इसराना की एक टीम आज हल्का इसराना के गांव सीख में पहुंची। सीख में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार ने गांव में ग्रामीण सभा को संबोधित किया और वहीं पर गांव सीख में तेली समाज ने कृष्ण पवार को संपूर्ण समर्थन देने की बात कही। और उसके साथ ही जब कृष्ण लाल पवार गांव सीख से गांव अहर की ओर चले तो गांव अहर से 251 ट्रैक्टरों का एक जत्था पहले ही सीख और छिछड़ाना के बीच में पुलिस चौकी नाके से लेकर गांव छिछड़ाना तक 251 ट्रैक्टर, बाइक, गाड़ियां, जो जिनकी संख्या अगर आप गिनती करने लगो तो गिनती करते करते भूल जाओगे कि इतना लंबा काफिला आज तक हमें किसी भी प्रत्याशी का नहीं देखा है। कृष्ण लाल पवार इतने बड़े काफिले को देखकर खुश हो गए कि छिछड़ाना से होता हुआ उनका काफिला गांव अहर में पहुंचा। और गांव अहर में इतने बड़े काफिले को देखकर महिलाएं घर से बाहर निकली और घरों की छतों पर देखकर यह दंग रह गई कि ये कौन नेता आज हमारे गांव में आया है, जिसके स्वागत के लिए पूरे युवा, बुजुर्ग, महिला, बच्चे घरों की छतों पर है। कृष्ण लाल पवार ने गांव अहर में 4 जगह अलग अलग ग्रामीण सभाएं की, जिसमें सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव अहर के गुरु ब्रह्मानंद आश्रम स्थल पर पहुंचकर उन्होंने एक ग्रामीण विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें ग्रामीणों ने उनको आर्थिक मदद भी दी, जिसमें सरपंच रामदिया, समाजसेवी बलवान शर्मा, पूर्व सरपंच सेवा सिंह के साथ साथ अन्य ग्रामीणों ने भी उनकी आर्थिक मदद दी। और ग्रामीणों ने कहा है कि दिल से चुनाव लड़े, गांव अहर तुम्हारे साथ है, यहाँ से एक एक वोट आपको मिलेगी, यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्रामीणों ने उनको आश्वासन दिया। कृष्ण लाल पवार जब जत्थे से होकर गुजर रहे थे, वह अपनी खुली गाड़ी में चलते हुए उनके आगे आगे बीन बासली पार्टी थी और कृष्ण लाल पवार और समाज सेवी, गौरक्षक, पूर्व सरपंच बलवान शर्मा उनके साथ थे। और उन्होंने गांव की गलियों में घूम घूम कर सभी ग्रामीणों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गांव अहर में बलवान शर्मा और भाजपा प्रत्याशी राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार का कई जगह स्वागत हुआ और उन्होंने उनका मुंह मीठा करवाया गया। कई जगह पर उनको ऊपर ही दूध पिलागा। क्या कहते हैं कृष्ण पवार पत्रकारों से? प्रत्याशी बलबीर सिंह वाल्मीकि ये कह रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर सिंह वाल्मीकि ये कह रहा है कृष्ण पवार मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। मेरे पास कोई जमीन नहीं है, ना मैंने कोई प्लॉट खरीदा, ना मैंने कोई बिजनेस किया, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सेदारी है। उसको 30 करोड़ रुपया मिला है हरियाणा सरकार से। मैंने 30 करोड़ का उसे हिसाब मांगा है। इसराना अनाज मंडी में उनकी धर्मपत्नी के नाम से आड़त की दुकान है। इसके लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी ली है उसको झूठा कैसे साबित किया जा सकता? रजिस्ट्री तहसील में हुई होगी, इसके लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं। वो तो कहता जो दुकान मैंने इसराना नई अनाज मंडी में ली है, मैंने पार्टी कार्यालय खोलने के लिए ली है। नहीं, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो 2 करोड़ कहाँ से आया? तो इस बात का भी हिसाब किताब दे। कार्यालय तो कोई किराए पे खोला जा सकता है। पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी संगठन ने पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर पर पार्टी ने कार्यालय बनाए हैं, उसका जवाबदेही बलबीर वाल्मीकि। आप मंत्री रहे,
और बनते हैं अगर दोबारा से जनता आपको दोबारा बनाती है तो इसराना विधानसभा में क्या प्राथमिकता, कौन से ऐसे काम रहेंगे कि जो बनने बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब 2014 में मैं मंत्री बना था, लगभग 62 गाँव में हर समाज की मैंने चौपाल बनाई। जिस चौपाल के अंदर आप खड़े, चौपाल को मैंने अपने कोटे से बनवाई और हर बरादरी चौपाल बनवाई थी। आप ऐर की बात ले तो 10-11 चौपालें यहाँ भी बनवाई थी और हमने 2 दर्जन से ज़्यादा पावर हाउस बनवाए। इसराना को सब डिवीजन बनाया, मतलौडा को तहसील, सब तहसील से तहसील अपग्रेड कराया, BSc से CSc, ITI कॉलेज और 125 सड़कें बनवाई जो एक गांव से दूसरे गांव। कालखा इस बात को उदाहरण है, कालखा गांव 7 सड़कें गांव के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए कि 2 काम मेरे पेंडिंग है। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इसराना में थोड़ा 2 बस स्टैंड बनने थे, वो मंजूर है लेकिन ज़मीन ना मिलने की वजह से वो बन नहीं पाए थे। अब SDM, तहसीलदार, BDO की कमेटी ने इसराना की ज़मीन भी वेरीफाई कर ली है, मतलौडा भी कर ली है। अब आचार संहिता है, जैसे सरकार बनेगी दोनों बस स्टैंड बना दिए थे। अब यहाँ मतलौडा में जो हैंडीकैप थे उन्होंने आकर समर्थन दिया। इसी प्रकार से कल क्रिश्चन दोस्ती के अंदर क्रिश्चन समाज ने समर्थन दिया। उससे एक दिन पहले मतलौडा मस्जिद के अंदर पहली बार तो टेंट लगाकर बीजेपी का झंडा लगा करके हमें पूरे इसराना विधानसभा से समर्थन दिया। और युवा साथियों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, हम युवा पीढ़ी हैं, हमें पता है कि कौन हमारा है कौन पराया है, इसलिए कोई पार्टी बुरी नहीं होती, जो काम सही करेगी हमारे लिए वही अच्छी है। इसलिए हम युवा साथी अगवानी करके हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, उन्होंने हमारा समर्थन किया। सरकार 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी, आपने अपने संकल्प पत्र में कहा है। इसके साथ साथ क्षेत्र में जो ITI हैं, पॉलिटेक्निक बच्चे हैं, उनको आप कहाँ एडजस्टमेंट करवाओगे? इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में 86,000 नौकरियाँ दी, विशेष इलाके में दी। हमने 1,46,000 नौकरियाँ दी, पूरे हरियाणा प्रदेश में दी, योग्यता के आधार पर दी। जो हमारे NCR में पानीपत के अंदर जो रूरल के अंदर जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो ITI हैं, वो जो बच्चे जो पास हैं हम उनको इन फैक्ट्रियों के अंदर भी रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जिससे जो हमारा पॉलिटेक्निकल है, ITI करके आते हैं, टर्नर, फीडर, मशीनिस्ट, तो सबको एडजस्ट कराने के लिए हम। बलबीर सिंह वाल्मीकि एक बात और कहते हैं, जो कृष्ण पवार कई कार्यक्रम करते हैं वो दबाव डालते हैं कि हर कार्यक्रम के लिए वो पहले से 10,000 रुपये भेज देते हैं। बलबीर वाल्मीकि ने बयान देने से सोच लेना चाहिए 10,000 की आज कीमत क्या है। आज ये 200 ट्रैक्टर और 100-150 गाड़ियाँ क्या 10,000 में किराए पर चलते आ गई। लोग अपनी मर्जी से ट्रैक्टर लाते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं और स्वागत करते हैं। आज हज़ारों लोग मेरे साथ चल रहे हैं, क्या सब किराए के हैं? इसलिए वो बौखलाहट के बयान दे रहा है। आने वाली 5 तारीख को इस भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कृष्ण पवार जीतेगा। आज उसके बौखलाहट के बयान कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं, कितना लग रहा है कि और जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं कि लंबा मार्जिन जो है, क्योंकि पिछली जो आपकी जो हार थी उसको किस तरह से आप जीत रहे हैं? हमने लोकसभा के अंदर जो पिछली हार को कवर करके 67 जब जीत गए थे, लेकिन अब की बात तो हजारों में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद हल्का शिक्षा के मामले में या चिकित्सा के मामले में क्या कुछ नया देने जा रहे हैं? कुछ इसके लिए जैसे नायब सैनिक के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हम इसराना विधानसभा को बहुत कुछ करवाने वाले हैं, कराएंगे।